हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये है गाइस शॉर्ट नोट ऑन कंजम्पशन फंक्शन। हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, साथ में हमने ये ग्राफ देखा है। नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है ऑन स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी या स्पेक्यूलेटिव मोटिव फॉर मनी। अब गाइस जब मनी वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में हमें क्या बताया जाता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जब उन्होंने ये बताया कि हमको मनी क्यों चाहिए होता है, तो पहले किस चीज की बात हुई? सबसे पहले बोला गया कि हमको ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने के लिए मनी चाहिए होता है, यानी ट्रांजैक्शनरी मोटिव ऑफ मनी, और या ट्रांजैक्शनरी डिमांड कह सकते हैं मनी की। यानी कि आप जहां भी काम करते हैं या जब भी करेंगे, आपका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा जब आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन ड्यूरिंग दैट मंथ आपको जो ट्रांजैक्शंस करनी है, अपना खर्चा चलाना है, जो आइटम्स कंज्यूम करेंगे वहां पर पैसे देने होंगे। तो टू कैरी आउट दीज एवरीडे ट्रांजैक्शंस आपको मनी की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। सेकेंड होता है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, यानी किसी भी कंटिंजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो आप सेविंग्स करके रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं मनी को, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। लेकिन जब कीन्स ने डिमांड फॉर मनी के बारे में बात करी, तो उन्होंने कहा इन दोनों के अलावा देयर इज वन मोर मोटिव फॉर विच यू डिमांड मनी, उसको कहते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो गाइज मैं चाहूंगा पहले आप डिक्शनरी मीनिंग देखिए कि स्पेक्यूलेट करना, इसका क्या मीनिंग होता है। तो ये है गाइज डिक्शनरी मीनिंग स्पेक्यूलेट करना का। हमेशा ये जरूरी रहता है कि जब भी कोई नई टर्म देखें आप उसका डिक्शनरी मीनिंग समझिए, फिर इकोनॉमिक्स में उसका मीनिंग समझें, इससे आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। पहला मीनिंग तो ये है टू गेस पॉसिबल आंसर्स टू अ क्वेश्चन व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर ट्रेड के सेंस में स्पेक्यूलेट करने का मीनिंग लिखा है टू बाय एंड सेल इन द होप कि जो आप खरीद रहे हैं इसकी वैल्यू कल को बढ़ेगी, उसके बाद आप जब उसे बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। इस चीज को समझिए कि ट्रेड या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के टर्म्स में स्पेक्यूलेट करने का क्या मीनिंग है। तो इससे बहुत मिलता जुलता इसका मीनिंग यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये बात करते हैं कि आपके पास जो लिक्विडिटी है ना, डिमांड फॉर कैश, आप कितना, मान लीजिए आपके पास इतना सारा पैसा है, आपने उसका कुछ हिस्सा बॉन्ड्स खरीदने में लगा दिया, यू हैव परचेज बॉन्ड्स, और कुछ पोर्शन उसका हमेशा आपके पास एज लिक्विड मनी रहेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आप कितना कैश बैलेंस या कितना लिक्विडिटी आप प्रेफर करते हैं कि आपके पास हो विद रिस्पेक्ट टू के जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट अप होता है, नीचे आता है, उसके रिलेशन में यहाँ पर बात हुई है। तो गाइस डेफिनेशन देखिए, आप लिख सकते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव फॉर मनी refers to demand for cash balances for purpose of investment in the money market। अब आप में से जो लोग ऑलरेडी मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, आपको पता होगा आपकी हमेशा नजर रहती है इंटरेस्ट रेट्स पर या रिटर्न्स पर, और आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब इसके रिटर्न ज्यादा आएंगे, ये ज्यादा आने की संभावना होगी, या जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो बिल्कुल सिमिलर बात यहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अपने पास कितना कैश बैलेंस या कितना मनी लिक्विडिटी की टर्म्स में रखना चाहते हैं, फॉर व्हाट, फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट। फॉर एग्जांपल उससे आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं या एनी अदर रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट्स। तो गाइज आप खरीदेंगे बॉन्ड्स किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसको कहते हैं स्पेक्यूलेट करना कि मैं कब पैसा लगाऊं बॉन्ड्स खरीदने के लिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस समय मैं पैसा ना लगाऊं बॉन्ड्स खरीदने में, और रादर मैं इंतजार करूं, वेट करूं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब मैं बॉन्ड्स खरीदूं। ये इसका लेमैन टर्म्स में एग्जांपल है।
ठीक है। अब हो सकता है कुछ बुक्स में लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन बेसिक मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो गाइज, दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी या स्पेक्युलेटिव मोटिव फॉर मनी was introduced by Keynes, जिन्होंने बोला कि डिमांड फॉर मनी arises not only for transactions and precautionary motive। जैसे मैंने पहले बोला, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने यही बोला था कि हमको मनी चाहिए होता है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो आप पैसा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कीन्स ने बोला कि ये तो है ही, इसके अलावा स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए भी हमारी डिमांड फॉर मनी रहती है। इसको आप डिनोट करेंगे एम डी, इसका मीनिंग है डिमांड फॉर मनी। अगर ऊपर आप एस लगा देते हैं, दिस मीन्स स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये किसका फंक्शन है? जैसे मैंने बोला कि आपकी नजर हमेशा इंटरेस्ट रेट पे रहती है, कब ज्यादा हुआ कब कम होगा, और फ्यूचर में ज्यादा होगा या कम होगा। दैट मीन्स स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आगे देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि स्पेक्यूलेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट कैन बी डन। आपकी नजर रहती है ना, इंटरेस्ट रेट अगर आज बहुत कम है तो आप वेट करेंगे कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आप उस समय बॉन्ड्स परचेज करेंगे। यानी अगर आज इंटरेस्ट रेट कम है तो आपकी स्पेक्यूलेशन डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। इसको समझिए गाइस, आज अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। आप चाहेंगे कि इस समय आप बॉन्ड्स परचेज ना करें और वो कैश बैलेंसेस आप ही के पास हो, ताकि कल को जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आप उस समय इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइस, अगर आप सीधा डायग्राम देखें आपको ये इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया है मनी डिमांडेड फॉर स्पेक्यूलेशन और वाई एक्सिस पे हमने लिया है इंटरेस्ट रेट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसका एक इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर आके ये कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। दोबारा देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को ये गिरेगा। अगर आज बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट रेट तो गाइज आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आपको लगेगा कि ये सही समय है बॉन्ड्स परचेज करने का और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं वेट करूं तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और अगर मैं तब इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी। हम स्पेक्यूलेट कम करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि जितना हमारे पास मनी है जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रखा है उसको हम इन्वेस्ट करें और बॉन्ड्स या सिमिलर फाइनेंशियल एसेट हम परचेज करें। वाइल व्हेन इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन, इसके कंट्रास्ट में देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम आ जाता है तो क्या करते हैं हम औरों की तरह वेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कब ये बढ़ेगा तब मैं बॉन्ड्स परचेज करूंगा, ये सिमिलर फाइनेंशियल एसेट्स में परचेज करूंगा। यानी जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है उस समय हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा होती है। वो पैसा हम खुद अपने पास ही रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय जब इंटरेस्ट रेट कम है हम इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, हम वेट करना चाहेंगे कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब मैं इन्वेस्ट करूं। यही चीज हमने यहां पर देखी है। ये जो कर्व है फॉर स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, दिस इज नेगेटिवली स्लोप्ड। जैसे आप देख रहे हैं गाइस, ये इसका स्लोप पॉजिटिव नहीं है, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, बिकॉज दीज टू आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो जहां जहां आप ग्राफ बना सकते हैं गाइस बनाइएगा। तो गाइस, ये जो कर्व है दैट रिप्रेजेंट्स स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, इस पर ये जो पोर्शन है दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस पोर्शन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। यानी जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है उस समय हम बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि जो हमारे पास पैसा है वो हमारे पास ही रहे, यानी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और हमको ऐसा लगता है कि अब इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे कर्व जो है इट्स गेटिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और यहाँ पर आगे जाके स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इनफाइनाइट हो जाती है। यही चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप, इसका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोला जाए तो जस्ट लिक्विडिटी ट्रैप पर भी आ सकता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हम बहुत ज्यादा या इनफाइनाइट लिक्विडिटी हम प्रेफर करते हैं और ये जो पोर्शन है दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, द कर्व व्हेन इट बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कब होता है ये? जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, यानी लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाता है, जब हम ये समझते हैं कि इस समय इन्वेस्ट करना सही नहीं है। उसके बाद गाइस डिमांड फॉर मनी for speculative motive becomes perfectly elastic as people would want to hold their wealth in the form of money or cash balance only। ये सेम चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है यानी मिनिमम लेवल पे आ जाता है, उस समय आपके पास जो मनी है या कैश बैलेंस है वो आप अपने ही पास रखना चाहेंगे, इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। आप वेट करेंगे कि जब इंटरेस्ट बढ़ेगा आप उस समय बॉन्ड्स या सिमिलर एसेट्स परचेज करेंगे। इसके एकदम कंट्रास्ट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल पे बढ़ जाता है, उस समय लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने में लगा देते हैं, बॉन्ड्स या सिमिलर एसेट्स परचेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, अगर आज इस समय इस इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया गया, बॉन्ड्स परचेज किए गए, तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि अब इस इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इसके बाद इसके गिरने की संभावना है। यही सोचकर उस समय लोग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम कर देते हैं कि नहीं, अब हमको अपने पास पैसा नहीं रखना, हमको तो ऑलमोस्ट सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देना है, यानी बॉन्ड्स या सिमिलर एसेट्स यहाँ पे खरीद लेने हैं। तो अगर आप ग्राफ पे देखें गाइस, तो ये वो पोर्शन है जहां पर ये कर्व वाई एक्सिस को ऑलमोस्ट टच करता है। ये देखिए जब हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर इंटरेस्ट रेट पहुंच जाता है, उस समय आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत कम रह जाती है, ऑलमोस्ट जीरो रह जाती है, क्योंकि आप उस समय इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। तो गाइस ये उसके कंटिन्यूएशन में लिखा है, हमने जो लास्ट लाइन अभी पढ़ी, देखिए हमने लिखा द कर्व फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए इन कंटिन्यूएशन में, बिकॉज इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग but it becomes a horizontal straight line corresponding to the minimum rate of interest, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक लेवल पे आके ये कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, becomes a horizontal straight line। इसी की बात यहाँ पे हुई है। तो अगर आपको अलग से डिफाइन करने के लिए बोला जाए, आप बोल सकते हैं कि liquidity trap is the horizontal stretch of the curve showing speculative demand for money। ठीक है, it represents infinite demand for money for speculative purposes, क्योंकि उस समय जैसे मैंने पहले बोला इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि अब हमको इन्वेस्ट नहीं करना, हमारा सारा पैसा हमारे पास ही हो कैश बैलेंस के फॉर्म में, और जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा हम तब इन्वेस्ट करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि एट दैट मोमेंट द इंटरेस्ट रेट denoted by R minimum is not enough to compensate for the loss of liquidity when money is converted into financial instruments like bonds। तो गाइज आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने पहले ये देखा है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, उसका हमने ग्राफ बनाया है, उसकी इक्वेशन देखी है कि C इज इक्वल टू A प्लस B इंटू वाई। यहाँ पर A क्या है और B क्या है मैंने आपको बताया है। सिमिलरली कुछ बुक्स में अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई लिखा हो तो आप घबराएंगे नहीं। उसके बाद हमने देखा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ये जो B है ये क्या होता है, ठीक है, इसमें और यानी MPC और MPS में क्या रिलेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 1। ये न्यूमेरिकल्स के टाइम पे बहुत काम आएगा, आपके आ सकता है।
और लास्ट में हमने ये देखा कि ये कंजम्पशन फंक्शन कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर बेस है। हमने लॉ पढ़ा और उसकी जो अजम्पशंस हैं हमने वो देखे हैं कि जब हम दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो उस समय हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं इकोनॉमी में नॉर्मल कंडीशंस हैं और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन नहीं है। और सेकंड टॉपिक जो हमने देखा है इसमें दो चीज़ें कवर हुई हैं। हमने एक तो समझा है कि स्पेकुलेटिव डिमांड या स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर मनी क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये कीन्स ने। इनसे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी की बात करी थी। और हमने देखा है कि इसका रिलेशन विद इंटरेस्ट रेट कैसा है, नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर हमने इसका कर्व देखा है, कर्व की क्या पोजिशनिंग है और एक पॉइंट पर आके स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और साथ ही में हमने लिक्विडिटी ट्रैप की डेफिनेशन यानी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जो है ये भी देखा है हमने, ठीक है, क्योंकि इस पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड होपफुली न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। So if you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.